गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज हम सिस्टम टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इन जनरल टर्म्स में बात करूं सिस्टम टेस्टिंग क्या है, तो ये थर्ड लेवल की टेस्टिंग है और इस टेस्टिंग को हम करते हैं जब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लेते हैं। सिस्टम टेस्टिंग होती क्या है? सिस्टम टेस्टिंग एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है जहां पर हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमारे SRS में कहा गया था, जो हमारा लीगल डॉक्यूमेंट था, जो हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स थी, उनसे हमारा सिस्टम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होती कब है या इसको हम किस तरीके से करते हैं, इस बारे में हम आगे बात करते जाएंगे। ठीक है, अब जब मेरा पूरा सिस्टम डेवलप हो गया, कैसे डेवलप हुआ? हमारा प्रॉब्लम डोमेन था, इस प्रॉब्लम डोमेन में हम लोगों ने वेरियस हमारे यूनिट्स या कंपोनेंट्स थे, फंक्शंस थे, जिनको हम लोगों ने डिजाइन एंड डेवलप किया। जब ये पूरा डेवलप हो गया, जब ये मेरा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली डेवलप हो गया, इन सारे यूनिट्स को मैंने इंडिविजुअली टेस्ट कर लिया, फिर इनका इंटीग्रेशन टेस्ट कर लिया, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी चेक कर लिया, उसके बाद मेरे पास क्या बचता है? मुझे ये चेक करना होता है कि ये जो मेरा सिस्टम डिजाइन हुआ है, ये सिस्टम क्या प्रॉपर डिजाइन हुआ है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई हैं, या जो हमने बात की थी अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें जो हमने रिक्वायरमेंट्स अपनी दी थी, क्या वो सारी फुलफिल हुई? इसको चेक करने के लिए अब हम करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो अब सिस्टम टेस्टिंग की एनालॉजी क्या है, उसको अगर हम बहुत बेसिक वे में समझना चाहें, पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास ये मार्कर है, इसके सारे कंपोनेंट्स हमने अलग अलग बनाए। उन सारे कंपोनेंट्स को सबसे पहले मैंने अलग अलग चेक किया कि वो सही काम करें कि नहीं। जैसे ये कैप मैंने देखी कि कैप प्रॉपर है, इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो है कि नहीं, इसका जो डायमीटर है वो है कि नहीं, जो कंपोनेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो प्लास्टिक में यूज़ कर रहा हूँ सही है कि नहीं, इसमें जो मैं ये पॉकेट होल्डर लगाया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद मैंने ये टिप बनाई, टिप को मैंने अलग चेक किया कि टिप की जो साइज़ है कि नहीं। तो मैंने यूनिट को अलग अलग चेक किया। फिर मैंने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की कि इस टिप को अगर मैं प्लेस कर रहा हूँ तो ये टिप इस होल्डर के अंदर सही से आ रही है कि नहीं। फिर इस होल्डर से मैंने चेक करा है कि ये जो अंदर रिफिल पड़ी हुई है, इस रिफिल तक ये टच हो रहा है कि नहीं। तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग थी, जहां पर मैं चेक कर रहा था कि ये जो कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं वो डिपेंडेंसी फुलफिल हो रही है कि नहीं। अब जब ये सब कुछ मैंने चेक कर लिया तो मैं क्या करूंगा? मैंने सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग लिया। आउटर केसिंग के अंदर मैंने सबसे पहले ये रिफिल प्लेस की, अगर आपको दिख रही हो, जब ये रिफिल प्लेस की तो ये दिखा रहा हूं मैं, ये रिफिल है, ये मैंने इस कंपोनेंट के अंदर प्लेस की। प्लेस करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर पिनअप किया कि ये सही से पिनअप हो रहा है कि नहीं। जब ये पिनअप हो गया उसके बाद मैंने चेक किया कि ये कैप परफेक्टली फिट हो रहा है या नहीं। यस इट इज। ये चीजें चेक करने के बाद ये मेरा कंप्लीट सिस्टम हो गया। अब मैं क्या करूंगा? आई विल ओपन दिस पेन, आई विल राइट समथिंग, एनीथिंग, फ्लो चेक करूंगा। यस, फ्लो इज गुड। फ्लो चेक करने के कई मेथड्स होते हैं, सारा फ्लो मैंने चेक किया। यस इट इज वर्किंग परफेक्टली। तो ये चेक करने के बाद वापस मैंने कैपिंग की। यस इट इज सील्ड। चेक किया ये स्टैंड हो रहा है कि नहीं। यस इट इज स्टैंडिंग। वर्टिकली बैलेंस्ड है। यस इट इज। ग्रिप सही है। तो ये जो एक चीज मैंने चेक की, दिस इज द एनालॉजी, जहां पर मैंने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को नहीं, उनकी डिपेंडेंसीज को नहीं, बट मैंने कंप्लीट मार्कर को चेक किया कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये कंप्लीट मार्कर क्या था? ये कंप्लीट मार्कर मेरा एक सिस्टम था। क्लियर? इस चीज को चेक करने के साथ साथ अब सिस्टम टेस्टिंग में हमारे पास और क्या चीजें, क्या मेथड्स हैं? तो मेथड्स में ये हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है। दैट मीन्स मुझे इंटरनल वर्किंग से कोई मतलब नहीं, मेरे आउटपुट सही आ रहे हैं कि नहीं, मेरे फंक्शन सही रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं, मुझे इस चीज से मतलब है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर से मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं है, बट मुझे इससे मतलब है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। फाइन। अब इसको परफॉर्म कब किया जाता है? तो अगर मैं बात करूं, ये थर्ड लेवल का है। थर्ड लेवल मीन्स जब मेरा सारा कोड हो गया, सब कुछ बन गया, जब मुझे अब फाइनली अपने सिस्टम को वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, बेसिकली नॉट वैलिडेट, वेरीफाई करना है कि जो मेरे रिक्वायरमेंट्स थे वो फुलफिल हो रहे नहीं, तब मैं इसको करता हूँ। ठीक है, कौन पर्टिकुलर पर्सन इनको करता है? तो दीज आर परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। क्लियर? सॉफ्टवेयर टेस्टर्स इसको चेक करेंगे। और ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स है,
ये इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इन जनरली ये इंटरनल ही होते हैं, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसी के सॉफ्टवेयर टेस्टर्स इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स कितने हैं, तो मैं टाइप की बात करूं तो सबसे पहला जो इसका टाइप आता है दैट इज स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग का मतलब है कि जो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो इसके मेजर फंक्शंस हैं, जो फंक्शनैलिटीज मुझे बताई गई, जो प्रोसेसेस मुझे बताई गई थी, वो सही काम कर रही हैं या नहीं। ठीक है, फिर सेकंड आता है फंक्शनल टेस्टिंग। जितने फीचर्स हैं, अभी मैंने प्रोसेस की बात की थी, जो मेजर प्रोसेसेस मुझे बताई गई थी वो सही काम कर रही है, सही आउटपुट आ रहा है। अब उन प्रोसेसेस के अंदर जितने फंक्शंस हैं वो फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आते हैं कि वो सारे फंक्शन सही काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो एनहांसमेंट को ये चेक करता है कि अगर कहीं पर कुछ अपडेशंस लाने हैं, कुछ चेंजेस होने हैं, तो वो चेंजेस मेरे सिस्टम को कितना इफेक्ट कर रहा है, क्या चेंजेस मुझे अपने सिस्टम में लाने पड़ेंगे या उन चेंजेस को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग आती है। फिर यूजेबिलिटी टेस्टिंग है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम डिटरमाइन करते हैं कि जो मेरा एंड यूजर है वो उसको कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा, वो उसको कितनी आसानी से यूज कर पाएगा, ये चीजें आती है। देन कम्स परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट करते हैं सिस्टम की, क्या है, रिपोर्ट्स जनरेशन टाइम कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है, लोड बढ़ता जाएगा तो स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, क्रैश कौन सी क्राइटेरिया पे आके हो रहा है, सिस्टम में डिफॉल्ट अगर फेलियर्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स जनरेट्स नहीं हो रही है तो वो किस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पे जाके हो रही है, तो वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। नेक्स्ट हम सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कितना वल्नरेबल है, कितनी जल्दी हम इसको क्रैक कर सकते हैं, कितना ज्यादा सिक्योर रख सकता है ये डेटा को। ये चीजें यहाँ पर आती हैं कि जो हमने वैलिडेशन चेक्स लगाए तो वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन कम्स कंप्लायंस टेस्टिंग। कंप्लायंस टेस्टिंग का मतलब है कि इंटरनल एक्सटर्नल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कितना काम कर रहा है, कितना मैच कर रहा है या कितना परफेक्ट हमने बनाया है कि स्टैंडर्ड्स को कितना ये फुलफिल कर रहा है। क्लियर। अब एक बहुत छोटा सा डाउट जनरेट होता है सिस्टम टेस्टिंग को लेके और सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को लेके। तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एक पार्ट है जहां पर मैं पूरे सिस्टम में जितने मेथड्स यूज हुए हैं उनके इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, जितनी डिपेंडेंसीज हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, बट जब मैं सिस्टम टेस्टिंग की बात करता हूं तो मैं ओवरऑल एक सिस्टम की बात करता हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, इंटरनल फंक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा जो मेन इसमें क्राइटेरिया है चेक करने का वो कि मेरा सिस्टम एज अ होल कैसे वर्क कर रहा है, एज अ कंप्लीट पैकेज कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। क्लियर। तो दिस इज सिस्टम टेस्टिंग। जब इसका लास्ट लेवल जो है टेस्टिंग में दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, so thank you so much girls. If you have any problem regarding this particular topic, do message me and I'll try to solve your problems. Thank you so much.